डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा इस चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट का एक और टॉपिक है एसी वोल्टेज सोर्स अप्लाइड टू अ कैपेसिटर। यानी हमें सर्किट है जिसमें एसी सोर्स आपको लगाया है हमने किसमें, एक कैपेसिटर को, और उसमें कोई कुछ नहीं, ठीक है ना। यानी प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है ये, ठीक। लेट अस सपोज दैट वी हैव अ कैपेसिटर हियर whose capacity is C and we apply a DC source, यानी बैटरी इसमें लगाते हैं DC source. Now what happens to this? Now when we switch on this, let us say we have a key here. जब हम इसको स्विच ऑन करते हैं, ठीक, तो करंट स्टार्ट्स टू फ्लो इन दिस डायरेक्शन एंड चार्ज स्टार्ट्स टू बिल्ड अप एंड सम करंट, ये एक पॉजिटिवली चार्ज बढ़ेगा, दूसरा नेगेटिव, करंट स्टार्ट्स टू फ्लो. But when the charging process is on, when it gets fully charged, it no more as per its capacity, it gets fully charged, and then it does not allow the current to pass. First of all, some current passes through it. When this capacitor is fully charged, then no current passes through it. So it does not allow DC to pass through it. जब ये पूरा होता है इसमें चार्ज, तो I falls to 0. ठीक है. Now, if instead of applying a DC source, we apply an AC source to this capacitor, okay, what will happen? मैं इसको फिर से बनाता हूं. ये कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C है. Now we are applying an AC source, okay. Whose instantaneous value V of voltage or potential is given by Vm, that is the peak value, sin omega t. ये हम दे रहे हैं. Now आपको पता है कि जो AC होती है, it continuously changes its direction. So during the first half, 1/4 of quarter, this capacitor gets charged. ठीक, जब तक कि पीक पे आती है करंट, तो चार्ज और फील्ड यहाँ पर डेवलप होता है. तो फील्ड डेवलप होता है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, दैट इज दीज आर ए एंड बी प्लेट्स. तो ये फुली चार्ज, देन करंट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, और ये फिर डिक्रीज, चार्ज इसमें डिक्रीज होने लगता है, ठीक. फिर इंक्रीज होने लगता है, यहाँ पर रिवर्स होता है, फिर यहाँ ये पॉजिटिव बनता है जब इस क्वार्टर पे पहुंचता है, ठीक. इस क्वार्टर पे पॉजिटिव, इस क्वार्टर पे लेस पॉजिटिव डिस्चार्ज होने लगता है, फिर यहाँ फिर से चार्ज, लेकिन रिवर्स, अब नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा, ठीक. तो फिर यहाँ फिर से ये डिस्चार्ज होने लगता है इस क्वार्टर में. तो 4 क्वार्टर हैं इस साइकिल के. तो पहले क्वार्टर में चार्ज होता है, फिर दूसरे क्वार्टर में डिस्चार्ज, तीसरे क्वार्टर में रिवर्सली चार्ज होता है, फिर चौथे क्वार्टर में डिस्चार्ज. तो चार्जिंग डिस्चार्ज की वजह से करंट फ्लोज इन द सर्किट, ओके, या थ्रू कैपेसिटर कंटेनिंग दिस, इस रेजिस्टर में से, सॉरी, इस कैपेसिटर में से थ्रू दिस सोर्स करंट बहती रहती है, बिकॉज ऑफ द चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ द एसी, बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ द एसी, ओके. नाउ वी विल डू द एनालिसिस ऑफ दिस, ठीक है. नाउ वी हैव अप्लाइड अ वोल्टेज V equal to Vm. What is Vm? Vm is the peak value of the current at this voltage, sin omega t, ठीक. Now let us suppose that capacity of the capacitor is C and charge at any instant, which is function of t, is qt. So instantaneous voltage V at any point is given by q by c, ठीक है ना, because q is equal to cv, we know that. So q is equal to cv. Now what we want the, हमारे पास वोल्टेज तो है, this equation 1, we want the expression for current. तो करंट के लिए हमें क्या पता है, we know that rate of change of flow of charge is equal to current I, instantaneous value of the current, ठीक. So we will substitute this dq. Now dq by dt, so we will differentiate this. It will be q के बदले में क्या लिखेंगे, cv. So d by dt of, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये cv आएगा, so cv, ठीक. I, c constant, it is not a function of this time, so it will be out of this. So d by dt of v, instantaneous value of the voltage. So we will substitute here this. So I, current, will be equal to c d by dt of Vm sin omega t.
यहां हम v को इसलिए डिफरेंशिएट कर पाते हैं क्योंकि इट इज फंक्शन ऑफ t. ओके, जो पोटेंशियल है इट इज फंक्शन ऑफ t. सो Vm इज कांस्टेंट, दैट इज द पीक वैल्यू ऑफ द करंट, दिस वोल्टेज. सो I इज इक्वल टू c, इसको बाहर निकालेंगे, Vm d/dt ऑफ साइन ओमेगा टी. नाउ साइन की डिफरेंशिएशन है cos, ठीक, एंड ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन है ओमेगा, बिकॉज वी हैव टू आल्सो डू द इंटरनल डिफरेंशिएशन. सो इसकी डिफरेंशिएशन क्या निकलेगी, I इज इक्वल टू इसकी ओमेगा, वो मैं पहले लिखूंगा c ओमेगा Vm d/d, दिस साइन की निकलेगी cos ओमेगा टी. ठीक, अब cos ओमेगा टी, चूंकि हमें कंपेयर करना है इसको वोल्टेज के साथ, वो साइन में है तो हमें इसको भी साइन में बनाना है. ठीक, सो वी कैन राइट I इज इक्वल टू c ओमेगा Vm, दिस इज cos, दैट इज साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू. नाउ यहां हमने प्लस पाई बाई टू, हम ऐसे भी लिख सकते थे इसको साइन 90 पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी. ये भी हमारे ऑप्शन थी, उससे भी कॉस, ये भी कॉस ओमेगा टी के बराबर बनता है, ये याद नोट रखना. लेकिन चूंकि ओमेगा टी क्या है, पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, जब हम फेजर बनाते हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज एंगल हम पॉजिटिव लेते हैं. ठीक, तो ये जो ओमेगा टी है, ओमेगा टी इज पॉजिटिव, तो यहां पर ये नेगेटिव है, इसलिए हम यहां पर ये ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, तो ये ऑप्शन को हम क्रॉस करते हैं. ठीक, सो दिस आई, तो अब देखिए सी ओमेगा एम, सी ओमेगा एम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम वी एम डिवाइड बाई 1/c ओमेगा. क्यों, अगर फिर से ये ऊपर ऊपर आएगा, ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू. ठीक है, नाउ इफ वी कंपेयर इट विद द प्योर रेजिस्टिव सर्किट, उसमें क्या था, उसमें आई था Vm बाय आर साइन ओमेगा टी. तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे, ये यहां R है, यहां जो अपोजिशन विच लिमिट्स द करंट इन द दिस कैपेसिटर इज दिस टर्म 1/c ओमेगा, एज करंट आल्सो, करंट इन रेजिस्टिव सर्किट इज लिमिटेड बाय R, हियर इट इज लिमिटेड बाय 1/c ओमेगा, दैट इज द फ्रीक्वेंसी इसको लिमिट करती है. ठीक, और कैपेसिटर चूंकि कैपेसिटेंस कांस्टेंट है तो ओमेगा इसको ये लिमिट करती है करंट को. ठीक, तो जब हम इसको कंपेयर करते हैं, इसको ये जो क्वांटिटी है उसको लिखते हैं हम XC इज इक्वल टू 1/c ओमेगा. दिस इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी जो एक किस्म की जो अपोजिशन आती है करंट को लिमिट करने के लिए, उसकी रिएक्शन में जो आती है कैपेसिटिव रिएक्शन, इट इज बिकॉज ऑफ दिस चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, उसकी वजह से रिएक्टेंस आती है. ठीक, तो यहां पर जब मैं इसमें यहां वैल्यू ये लगा दूंगा, तो ये इसको मैं यहां पर अभी रब करूंगा. ठीक है, अब देखिए, तो जब मैं इसको 1/c को XC लिखूं, तो I विल बी इक्वल टू, इसके बदले में XC Vm बाय XC, द कैपेसिटिव रिएक्टेंस साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू. नाउ ओमेगा C बाय, देखिए this is voltage, this is type of resistance. Okay, so voltage by resistance will be current, the peak value of the current, and I0 will be equal to voltage by capacitive reactance. तो जब हम यहाँ, आप ये लिख सकते हो, अगर ये इसका स्क्रीनशॉट यहाँ तक लिख सकते हो, मैं यहाँ मिटाऊंगा. ठीक है, ओके, अब क्या करेंगे हम, अब इसमें ये हम वैल्यू सबस्टिट्यूट करेंगे. सो I विल बी इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब देखिए, जब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेट करते हैं, V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, यहां पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, यहां इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, यहां पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, यहां पीक वैल्यू ऑफ करंट, यहां साइन ओमेगा टी, यहां साइन, लेकिन यहां प्लस है. सो इट मींस क्या है, इसमें ज्यादा, इससे क्या है, पाई बाई टू, यानी 90 डिग्री ज्यादा है. कौन, करंट. इट मींस इन कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, इन ए सर्किट विच कंटेन्स ओनली द कैपेसिटेंस, करंट लीड्स, क्योंकि आगे है. ठीक, करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री और पाई बाई टू, और in other words we may say that voltage lags current by 90 डिग्री.
ठीक है, दोनों ठीक है, इक्वल, चाहे ऐसे को या ऐसे को, ठीक। जनरली आप करंट को ही याद रखो किसमें लीड करती है, वरना कंफ्यूजन होगा लीड लैग। आप करंट को रखो याद, इंडक्टर में वो लैग करती है और कैपेसिटेंस में लीड करती है, ठीक। और रेजिस्टिव सर्किट में कोई इन फेज होते हैं, ठीक। तो इसमें ये हो गया। अब बात करेंगे हम थोड़ा बहुत इसकी जो एक्सी है, ठीक। तो यहां पर मैं लिखता हूं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, हमने लिखा किसके बराबर थी वो, 1/c ओमेगा, ठीक है। नाउ फॉर डीसी ओमेगा इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन ऐसे होती है करंट, ठीक। आई यहाँ टाइम, तो स्ट्रेट, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं, कोई चेंज नहीं आती है डीसी में। सो जब हम इसको डीसी में इसको 0 देंगे, सो एक्ससी विल टेंड टू बी infinite. So a capacitor offers very large resistance to flow of DC. So it does not allow DC to pass through it. और अगर लो भी फ्रीक्वेंसी होगी उनको भी ये ज्यादा पास नहीं होने देगा, ठीक है ना। So it blocks DC. ओके और वेरी लो फ्रीक्वेंसी को भी ये ब्लॉक करता है। नाउ फॉर एसी, अगर फॉर एसी के लिए जो ओमेगा होता है वो इट हैज वैल्यू, जैसे आपका होम का है जो डोमेस्टिक आती है 50 हर्ट्ज, ठीक है, 50 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी है, इंटू 2 पाई बनेगा वो, जब 2 पाई करेंगे फिर वो बनेगा आपका ये ओमेगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, उसका वैल्यू हाई होता है। जब हाई होता है, चूंकि इनवर्स पर्पस, तो कैपेसिटी जो है रिएक्टेंस वो कम हो जाती है। तो जितनी हाई फ्रीक्वेंसी होगी उतना ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगी। जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगी तो ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव या एसी को ये जाने देगा, ठीक। सो दिस इज आल्सो, कैपेसिटर इज आल्सो कॉल्ड हाई पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, ठीक है, यानी ये हाई फ्रीक्वेंसीज को जाने देता है, ठीक। और पीक वैल्यू किसका बराबर होता है, ये Vm/R। अब रही बात इसके यूनिट्स की और इसकी डायमेंशन की, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद करेंगे। नाउ यूनिट्स ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC। नाउ XC आपको पता है 1/ωc। नाउ ओमेगा का यूनिट्स क्या होता है, ओमेगा का यूनिट होता है इनवर्स सेकंड, ठीक है ना, बिकॉज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक। 2 पाई का तो कोई यूनिट नहीं होगा। एंड कैपेसिटेंस क्या होती है, Q इज इक्वल टू CV और C इज इक्वल टू Q/V, यानी फैराड। तो फैराड किसके बराबर होता है, चार्ज बाय पोटेंशियल। सो इनवर्स सेकंड, तो ये सेकंड ऊपर चलेगा। फैराड की क्या होती है, चार्ज का क्या होता है, कूलम, COULOMB, कूलम डिवाइडेड बाय वोल्ट, ठीक। सेकंड कूलम, वोल्ट चला जाएगा ऊपर, ठीक है। अब कूलम क्या होता है, कूलम चार्ज है, दैट इज करंट इनटू टाइम, बिकॉज चार्ज पर टाइम होता है करंट। तो करंट चार्ज का क्या होगा, I इंटू टी। सो इट विल बी सेकंड इंटू वोल्ट। कूलम क्या क्या होगा, करंट, दैट इज करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर सेकंड, ठीक। सो सेकंड एंड सेकंड विल कैंसल, वोल्ट बाय एम्पियर ये लिखूंगा, ठीक। सो वोल्ट बाय एम्पियर, वोल्ट डिवाइड बाय एम्पियर, ठीक है ना, बट वोल्ट बाय एम्पियर इज इक्वल टू ओम। सो इसका जो यूनिट होता है ओम होता है, ठीक। सो डायमेंशंस भी इसकी रेजिस्टेंस की होंगी, तो रेजिस्टेंस की डायमेंशन, तो इसकी डायमेंशन सेम एज रेजिस्टेंस, दैट विल बी M1, एक मिनट, हाँ, M1 L2 T -3 A -2, ये इसकी डायमेंशन, दीज आर सेम एज दैट ऑफ रेजिस्टेंस R, क्योंकि यूनिट भी ओम है तो रेजिस्टेंस इसी की यूनिट का भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ अभी हमने देखा, जो हमने अप्लाई वोल्टेज की थी क्या थी, V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा t, और करंट क्या निकली हमें, I इज इक्वल टू I M, अगर मैंने I0 लिखा है वहां I M लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन ओमेगा t प्लस π/2, ठीक। अब इसको हम फेजर डायग्राम से कैसे बताएंगे, ठीक। तो फेजर डायग्राम में ये हो गई आपकी एक्सिस, ठीक। तो वोल्टेज क्या है, तो करंट इज अहेड 90, ठीक। तो अगर मैं ये करंट बनाता हूं ये आपकी करंट, ठीक है, और ये आपकी OA, ये हो गया आपका वेक्टर V,
ठीक, वेक्टर भी दिखाते हैं हम इसको। ये हो गया ये आपकी करंट आई वेक्टर। अब इसके दरमियान जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ठीक। लेट अस से दिस इज ओमेगा टी, ठीक है। सो इस फेजर में क्या हो गया, ये आपका इसका ये है वोल्टेज और ये क्या है करंट, इनके दरमियान एंगल 90 है। तो ये कितना आगे है करंट 90 डिग्री, किससे, इसे, ये हो गया इसका फेजर डायग्राम। तो अगर इस पे यहाँ ये प्रोजेक्शन डालें तो ये हो गया आपका ये v इज इक्वल टू वी साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर अगर डालें तो ये हो गया आपका आई एम इज इक्वल टू आई साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है ना। तो ये हो गया ये। और दूसरी बात, अगर हम इसको घुमा दें तो ये बढ़ता जाएगा, तो ये नीचे चला जाएगा, घटता जाएगा। सो आई विल गो वोल्ट इफ, क्योंकि हमें इसको एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करना होता है। व्हेन ए इंक्रीजेस दिस सॉरी व्हेन वोल्टेज इंक्रीजेस करंट गेट्स डिक्रीज, यानी करंट यहाँ आती है, और जब करंट इंक्रीज होगी वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगी, ठीक। बात समझ में आई ना। इसको अब हम वेव डायग्राम कैसे बनाते हैं, ठीक। तो ये आसान है, हम इसको 4 क्वार्टर बनाते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। नाउ करंट कहाँ स्टार्ट होती है, पाई बाई 2 से। ये कहाँ से होती है, अगर ये 0 से स्टार्ट होगी तो करंट कहाँ से स्टार्ट होगी, पाई बाई 2। सो लेट अस, वोल्टेज यहाँ से स्टार्ट होगी, ये इंक्रीज हो जाएगी, फिर ये हो गया आपका यहाँ ओमेगा टी, या टाइम पीरियड ले लो या एंगल ले लो, ये कितना हो गया आपका पाई बाई 2, ये कितना हो गया पाई, ये कितना हो गया 3 पाई बाई 2, फेज एंगल यहाँ 2 पाई। अब वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगी, मिनिमम पे आ जाएगी, ठीक। अब इस क्वार्टर में, ठीक, इस क्वार्टर में ये थोड़ा सा छोटा बना है, इसको बड़ा बनाते हैं। तो इस क्वार्टर में देखिए ये ऐसे है, ये भी ऐसे, ठीक। तो ऐसे ऐसे, तो इसको अब ये डिक्रीज हो जाएगी, किसमें, नेगेटिव डायरेक्शन में। फिर से इंक्रीज, यानी मैक्सिमम आएगी नेगेटिव डायरेक्शन में। तो अब फिर इसमें इंक्रीज हो जाएगी। इसको थोड़ा सा, ये हाथ भाई फिसल जाता है, तो इसको हम थोड़ा ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो फिर ये 2 पाई पे डिक्रीज होगी, ठीक, इंक्रीज होगी यहाँ तक, यानी मिनिमम पे आ जाएगी 0 पर, ठीक। फिर से ये कौन सा है आपका v, ठीक। देखिए फिर हमने कहाँ से लिया, 0 से, तो ये हो गया आपका पाई बाई 2, यानी टाइम पीरियड कितना हो गया t बाई 4। ये हो गया आपका 2t बाई 4, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। यहाँ से कितना हो गया 3t बाई 4, यहाँ से टाइम कितना हो गया 4t बाई 4, दैट इज t, ठीक है ना। तो ये हो गया t बाई 2। तो आ गया। अब हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे करंट, लेकिन करंट क्या है, ऑलरेडी अहेड है किसे, वोल्टेज से। तो हम उसको यहां लेंगे, इस जगह से स्टार्ट करेंगे मैक्सिमम पर, यानी समझो वो यहां से आ रही है, समझो वो यहां से आ रही, तो मैक्सिमम पहुंची। लेकिन छोटा क्यों लिया मैंने इसको, क्योंकि करंट कम होती है एज कंपेयर टू दिस, बिकॉज हमें उसको डिवाइड करना पड़ता है यहाँ कैपेसिटेंस या ये रिएक्टेंस से। तो जब ये 0 पे वोल्टेज होगी तो क्या, ये जो है करंट मैक्सिमम पे होगी, कितने एंगल से 90। तो करंट के लिए ये 90 डिग्री है, और दिस वोल्टेज के लिए 0 है, ठीक। सो 0 ये हो गया आपका पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3 पाई बाई 2, एंड दिस इज 2 पाई, ठीक है। तो अब हम करंट को क्या, ये मैक्सिमम, अब मैक्सिमम क्या क्या आएगी, मिनिमम पर। चलो जी मिनिमम पर, ठीक। अब मिनिमम पे आ गई, अब कहाँ चली जाएगी, नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम पर, ठीक। आ गई मैक्सिमम पर, अब मैक्सिमम पर नेगेटिव डायरेक्शन में आ गई, अब मिनिमम पे जाएगी नेगेटिव डायरेक्शन से। तो मिनिमम कहाँ है, ऐसे। उसके बाद अब क्या जाएगी, ये मिनिमम से मैक्सिमम पर, तो ये ऐसे मैक्सिमम। तो इसको मैं अगर ज्वाइन करता हूं, ये आ गया, ठीक। थोड़ा सा ये स्लिपरी है, इस वजह से इधर उधर हो जाए। तो ये आपका करंट का है, ठीक। आई, ठीक है। देखिए कुआर देखो कितना, करंट कितनी अहेड है, देखो यहाँ है ना t बाई 4, ये मिनिमम ये मैक्सिमम। तो यहाँ पर कितना है, ऑलरेडी पाई बाई 2 है, ठीक है ना। तो ये करंट के लिए, ये इसके लिए। फिर से ये मैंने दिखाया आपके लिए कि यहाँ अगर स्टार्ट करें तो मैक्सिमम इसका, तो यहाँ ऐसे ले लो, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका इसका वेव डायग्राम, ठीक है।
तो इसका मैक्सिमम ये मिनिमम, फिर क्वार्टर टाइम पीरियड पे T/4 पे ये मिनिमम ये मैक्सिमम, फिर क्वार्टर टाइम पे ये मैक्सिमम ये मिनिमम, फिर क्वार्टर टाइम पे ये मिनिमम ये मैक्सिमम, फिर क्वार्टर टाइम पे ये मिनिमम ये मैक्सिमम, ठीक है ना। तो क्वार्टर पे मिनिमम मैक्सिमम उनका हो जाता है, ठीक। अब देखिए हमने देखा डिफरेंस कितनी π/2, हमें पता है 2π किसके बराबर होता है, तब टाइम होता है t। तो जब 1 होगा, अगर फेज डिफरेंस 2π होगी तो टाइम पीरियड कितना होगा t, और अगर 1 फेज डिफरेंस होगी t/2π। तो अगर π/2 होगा तो फिर क्या इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैं दिखाता हूं आपको, 2π × π/2, ठीक। तो दिस एंड दिस विल कैंसल, तो 2 दैट विल बी t/4, ये जो है टाइम डिफरेंस, ठीक है ना, ये आ गया। अब इसके बाद हम देखेंगे हाउ मच पावर इज कंज्यूम्ड इन अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट, यानी इसमें कितना पावर एक कंप्लीट साइकिल में कंज्यूम होता है, ठीक। नाउ एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, यानी प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। सो एवरेज पावर कंज्यूम्ड, एवरेज पावर कंज्यूम्ड। Now we know that instantaneous power PC is equal to product of instantaneous current and instantaneous voltage. Now PC is equal to instantaneous यानी किसी भी टाइम। सो I क्या निकला था, पहले V का लिखूंगा, दैट इज साइन VM साइन ओमेगा t, ठीक। और I क्या निकली थी हमें, IM साइन ओमेगा t प्लस π/2, ठीक है। और PC इंस्टेंटेनियस पावर डिसिपेटेड एनी टाइम, IM और ये कांस्टेंट, सो VM IM साइन ओमेगा t, ये आपका हो गया कॉस ओमेगा t, ठीक। नाउ इसको मैं PC, ये पिछले भी मैंने दिखाया तो यहां पर भी दिखाता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, साइन ओमेगा t कॉस ओमेगा t, ठीक। सो दिस विल बी ट्वाइस साइन थीटा cos theta, so that will be sin 2 theta. Sin of 2 theta means 2 omega t, ठीक है। Now average power consumed, so average power consumed that is written as PC bar, or we can write it as PC ऐसे, ये भी आपको मैंने पिछले लेक्चर में सिखाया था ये इन ब्रैकेट्स में, ठीक। तो फिर एवरेज, टेकिंग एवरेज वी विल राइट इट एज 1/2 VM IM sin 2 omega t। You know that this quantity, जिसका एवरेज होता है 0, ये आपको पता है, you can directly either insert the value or calculate it. So here we will calculate it. तो चूंकि ये बाहर आएगा, V and IM are constants and R/2, so it will be, मैं लिखूंगा PC बार एवरेज पावर डिसिपेटेड इन 1 साइकिल, ठीक है, आधे में नहीं, 1 साइकिल याद रखो। सो 1/2 VM IM एवरेज ऑफ साइन 2 ओमेगा, ठीक है। तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए, अब मैं फिर से ये लिखूंगा, अब इसका मैं वैल्यू ढूंढूंगा ओवर 1 कंप्लीट साइकिल 2 ओमेगा t, फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको मैं यहीं पर रखूंगा। तो इसका मतलब होता है इंटीग्रल 0 to t 1/t, एवरेज के लिए 1/t 0 to t, क्योंकि हमारा साइकिल जो होता है एसी का 0 से t तक, ठीक है। तो साइन 2 ओमेगा t dt, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस की इंटीग्रेशन प्लस साइन, ठीक, यानी साइन प्लस होगी, इट विल बी कॉस 2 ओमेगा t, इंटरनल की इंटीग्रेशन 2 ओमेगा, बिटवीन द लिमिट्स क्या है 0 to t, ठीक। सो इट विल बी 1/2 कॉस, पहले देंगे अपर लिमिट 1/2 2 ओमेगा, ये बाहर आएगा, t भी यहां रहेगा ऐसे, तो इसको अपर लिमिट लेंगे, कॉस 2 ओमेगा होता है 2π/t, और इस स्मॉल वेरिएबल t के बदले में कैपिटल T देंगे, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट में इसको क्या देना है 0, जब ये 0 देंगे तो ये सारा 0 एंगल बनेगा, सो कॉस ऑफ 0, दिस t and t will cancel, so this will be 2 to the 4π, ठीक। सो 1/2 ओमेगा t cos 4π cos of 0, but what is cos 4π? Cos 4π is 1, minus cos 0 is 1, 1 minus 1 that is 0, so this comes out to be 0। तो जब हम यहाँ पर इसमें 0 लेंगे तो सारा जो यहाँ ये टर्म होगी ये 0 होगी, that we will get average power
dissipated in a capacitive circuit is 0 over 1 complete cycle। ठीक है, अब इसको मैं एक डायग्राम की मदद से आपको दिखा रहा हूं, ठीक है ना, जैसे हमने इंडक्टर में बताया था यहां पर भी वो बता देंगे। ओके, अब हम दिखाएंगे आपको ये एवरेज पावर कैसे जीरो होता है। ये हम बनाते हैं यहाँ फिगर 1, जैसे पिछले में मैंने बनाया, अगर आपको याद होगा तो। जीरो, 1, 2, 3, 4। देखिए, ये फर्स्ट क्वार्टर है, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। ये T/4 है टाइम, ये हो गया 2T/4 दैट इज T/2, ये 3T/4, तो यहाँ तक हो गया। यहाँ तक जब पूरा आएगा, यहाँ तक कितना होगा T, यानी हर एक आपको एक क्वार्टर है, या ऐसे मैं लिखता हूँ T/4, यहाँ से यहाँ तक 2 to 3 अगेन T/4 टाइम, और यहाँ से अगेन T/4। ठीक है, नाउ हमने देखा कि जो वोल्टेज है, रिलेशनशिप हमने देखी कैपेसिटर में Vm साइन ओमेगा टी, और जो करंट है वो लीड कर रही है Im साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो जो करंट है वो अहेड है किससे, वोल्टेज से, बाय π/2। तो उसका मतलब है अगर मैं यहाँ पर करंट का π/2, ये मैक्सिमम से स्टार्ट होती है, यानी यहाँ से समझो आई ये, और करंट जो है यहाँ मैक्सिमम से स्टार्ट होती है और फिर डाउन चल के यहाँ मिनिमम हो जाती है फर्स्ट क्वार्टर में। ठीक, ये आई है, और जो वोल्टेज जीरो से स्टार्ट होगी क्योंकि वो पीछे है इससे करंट से, तो ये आपकी करंट यहां से। ठीक है, तो ये करंट के लिए ब्लैक, ये वोल्टेज के लिए ब्लैक, ये करंट के लिए ग्रीन। तो इस क्वार्टर में देखिए, ये जो कैपेसिटर है, समझो ये प्लेट है, प्लेट बी है, एज्यूमिंग दैट करंट इज ये डायरेक्शन में जा रही है, एसी सोर्स है, तो ये मैक्सिमम स्टार्ट होता है तो ये चार्ज हो जाता है टू अ मैक्सिमम वैल्यू, ये नेगेटिव एंड दिस पॉजिटिव। ठीक, तो ये मैक्सिमम होती है, करंट मैक्सिमम से ये आती है, तो चार्ज जो है, चार्ज आपका बढ़ता जाएगा क्योंकि वोल्टेज बढ़ती जा रही है। सो जो चार्ज है, रेड से दिखा रहा हूं, चार्ज भी बढ़ता जाएगा, जीरो से ये ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा चार्ज क्यू। ठीक, तो करंट पॉजिटिव हालांकि कम हो रही है, लेकिन अपवर्ड्स है, एक्सिस के डाउन नेगेटिव साइड में नहीं है। करंट भी पॉजिटिव, वोल्टेज भी पॉजिटिव, तो इसका प्रोडक्ट वो क्या देगा आपका, पावर किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी 0 to 1 में। ठीक, तो वो क्या होगा आपका प्रोडक्ट होता है, पावर होता है V into I। सो बोथ V इज पॉजिटिव, I इज पॉजिटिव, सो पावर इज पॉजिटिव। दैट मीन्स ये जो है पावर, यानी पावर इज एब्सॉर्ब्ड हियर। ओके, सो यानी कैपेसिटर क्या होता है आपका, यहाँ चार्ज होता है, तो जो पावर है वो यहाँ पॉजिटिव है। ठीक है, इस क्वार्टर में। अब नेक्स्ट क्वार्टर में देखिए, अब करंट लेंगे, अब करंट क्या जाएगी, मिनिमम से नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम पर, ऐसे आ गई मैक्सिमम पे। ठीक है, तो करंट आपकी क्या है, नेगेटिव, यानी आई आपका नेगेटिव है। ठीक, और वोल्टेज, वोल्टेज क्या है, पॉजिटिव। अब ये कहां चली जाएगी, मैक्सिमम पे, अब ये जाएगी मिनिमम पे, ऐसे। ठीक, तो अगर मैं ये मिनिमम पे जाएगी तो आपका फ्लक्स भी आहिस्ता आहिस्ता जीरो की तरफ, चार्ज भी आपका जीरो की तरफ जाएगा, यानी यहाँ चार्ज अप हो रहा था, यहाँ चार्ज डाउन हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए करंट नेगेटिव नीचे वाली एक्सिस से नीचे, और वोल्टेज पॉजिटिव। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका ये जो है, हालांकि अभी वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट नेगेटिव डायरेक्शन, सो करंट आपकी डायरेक्शन रिवर्स करने लगी। ठीक, इसका मतलब क्या है, ये डिस्चार्ज होने लगा, अभी पॉजिटिव है लेकिन डिस्चार्ज होने लगा, तो डिस्चार्ज ये डिस्चार्ज होने लगा क्योंकि करंट ने अपनी डायरेक्शन बदल दी। ठीक, ये डिस्चार्ज होने लगा, सो ये क्या प्रोसेस दे रही है, डिस्चार्जिंग। सो इस क्वार्टर में डिस्चार्ज होता है। पावर क्या होगा, देखिए वोल्टेज पॉजिटिव, करंट नेगेटिव, तो पावर क्या होगा, V इंटू आई, दैट इज इस माई पावर नेगेटिव होगा, दैट इज पावर इज डिलीवर्ड बैक, ऐसे पावर इज रिटर्न बैक, यानी डिस्चार्ज होता है कैपेसिटर, यहां माइनस। तो इस क्वार्टर में प्लस, इस क्वार्टर में माइनस। अब नेक्स्ट, अब करंट यहां मैक्सिमम आ गई नेगेटिव साइड में, अब
ये गिरती जाएगी नेगेटिव साइड में, मिनिमम की तरफ जाएगी। इसका मिनिमम आ गया, लेकिन करंट अभी नेगेटिव ही है। लेकिन अब क्या होगा, ये कैपेसिटर आपका चार्जिंग हो जाएगा, लेकिन ये मिनिमम पे आई आपकी वोल्टेज, ये अब जाएगी मैक्सिमम पे, ठीक है। और आपका जो चार्ज है वो चार्ज बढ़ता जाएगा, ठीक। तो चार्ज अप। तो इस क्वार्टर में क्या होगा इस क्वार्टर में फिर से पावर एब्जॉर्ब हो जाएगा। कैसे, क्यों, करंट भी नेगेटिव और वोल्टेज भी नेगेटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव मींस पॉजिटिव, तो इसमें पॉजिटिव पावर होगा, ठीक। तो इस क्वार्टर में पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव। अब आएंगे लास्ट क्वार्टर पे। अब लास्ट थर्ड क्वार्टर में क्या होगा, ये इसका जो कैपेसिटी, इसका मैं कैपेसिटर का ये दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर कैपेसिटर है, इसमें क्या होगा, अब नेगेटिव है दोनों, तो चार्जिंग क्या होगी, रिवर्स, चार्ज बिल्डअप स्टार्ट। अब ए में नेगेटिव चार्ज आएगा और इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ठीक। तो अब देखिए इसमें डिस्चार्ज हो गया कंप्लीट, जब यहां तक आ गया तो डिस्चार्ज हो गया। अब जब यहां तो नेगेटिव साइड में, तो अब प्लेट्स क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, ठीक। तो ऐसे अब जाएंगे चौथे पे। तो अब करंट क्या होगी, मैक्सिमम की तरफ जाएगी, ठीक है। और ये जो है ये मिनिमम की तरफ जाएगी, मैक्सिमम टू मिनिमम, ठीक। तो अब देखिए यहां पर करंट पॉजिटिव, ये नेगेटिव, सो प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव, वी आई पॉजिटिव, वी नेगेटिव, सो पावर डिलीवर्ड विल बी नेगेटिव, दैट इज इट विल रिटर्न बैक द पावर। तो इस क्वार्टर में पावर वापस आएगा नेगेटिव, ठीक है। इसका प्रोडक्ट पावर डिलीवर्ड क्या होगा, यहां पर देखिए ये पॉजिटिव करंट और वोल्टेज नेगेटिव, और ये क्या जाए कैपेसिटर का क्या होगा, कैपेसिटर का हाल ये होगा भाई कि वो अब फुली चार्ज हो जाएगा, लेकिन रिवर्स में, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। तो आपने देखा, तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि ये जो चार क्वार्टर्स हैं, पहले में चार्जिंग, यहाँ पर क्या होती है, पावर इज एब्सॉर्ब्ड, यहाँ पर डिस्चार्जिंग, पावर इज रिलीज, यहाँ पर चार्जिंग, पावर इज एब्सॉर्ब्ड, यहाँ पर डिस्चार्जिंग, पावर इज रिलीज। तो ओवरऑल एवरेज पावर जो है, दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव, दैट इज जीरो ओवर अ कंप्लीट साइकिल। ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी, ओके।